जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। आतंकियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया, नाम पूछा और फिर गोली मार दी। दोस्तों, हिंदुस्तान को एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकियों ने खून के आंसू रुलाने को मजबूर किया है। लेकिन यकीन मानिए, एक एक खून की बूंद, एक एक आंखों से निकला आंसू, इसकी कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। इस पूरे आतंकवादी हमले से जुड़ी हुई कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। आतंकवादी जो हथियार अपने साथ लेकर के आए थे उसमें M4 राइफल और AK-47 थे। दोस्तों, ये जो M4 राइफल होती है ये आतंकियों के लिए बड़ी मुफीद होती है। इसमें थर्मल इमेजिंग, इसमें बाइनोकुलर्स, बड़ी आसानी से बहुत दूर तक देख लेते हैं। एक साथ करीब 250-260 के आसपास फायरिंग कर सकते हैं। ऐसे आधुनिक हथियारों से लैस थे। वेल ट्रेंड तरीके से इनको भेजा गया था। खबर तो यह भी है कि इस इलाके की उन्होंने पूरी रेकी की थी। इन जगहों पर यहाँ टूरिस्ट रहते हैं, इस समय रहते हैं, यहां से भाग जाना है, ये पूरी रेकी उन्होंने पहले से कर रखी थी। दूसरी बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताता हूं। ये जो आतंकी पहलगांव में आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे थे, इनके हैंडलर्स रावलपिंडी में बैठे हुए थे। कम्युनिकेशन हो रहा था। दोस्तों, ये जो आतंकवादी हमला है, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF है क्या, ये भी समझ लीजिए। लश्कर ए तैयबा, जिसका मुख्य सरगना है हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा पर जब बैन लगा तो ये क्या करते हैं कि आतंकी संगठन वही रहता है, बस नाम बदल देते हैं, मुखौटा बदल देते हैं। ये TRF लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन। तो दोस्तों, ISI ने नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों को साथ लिया इस घटना को अंजाम। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान क्या रिएक्ट करेगा। दोस्तों, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान दर्द से करा रहा है। 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यकीनी तौर पर यह घटना यूं ही नहीं जाएगी। एक एक बूंद खून का हिसाब लिया जाएगा। अमित शाह IB के चीफ जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। अमित शाह के लगातार टच में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है। दोस्तों, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है इस पाकिस्तान जो कि नासूर बन चुका है, इसकी परमानेंट सर्जरी करने का। और इसकी परमानेंट सर्जरी करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो POK है उसको उठाइए, काटिए और फिर से हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बना दीजिए। अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। ये बात हम लगातार कहते आए हैं। लेकिन इस POK पर आतंकियों का कब्जा है और अब वक्त आ गया है कि इस POK को आतंकियों के कब्जे से छुड़ाया जाए। तो क्या मोदी, जिसे बार बार कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या वो वक्त आ गया है कि अब POK को इन आतंकियों से, पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया गया कि आगे आने वाली 4 पुश्तें भी उसकी याद रखें कि अगर हिंदुस्तान पर हाथ डाला तो काट दिया जाए। बहरहाल, इस मामले से जुड़े और भी जो अपडेट होंगे आपको इसी तरीके से बताऊंगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ, लेकिन मजहब पूछ करके ही मौत दी गई है। वक्त हिसाब करेगा। नमस्कार।